नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। श्रीमती नीरू जी बतलाती है कि मेरी शादी 1988 में हुई थी। मेरे अभिभावकों ने मेरे पति की पढ़ाई देखकर मेरी शादी तय कर दी थी। मेरे पति एग्रीकल्चर से MSc कर रहे थे। पिताजी ने सोचा कि लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सर्विस कहीं न कहीं लग ही जाएगी। मेरे मायके में बिजनेस का काम होता था। शादी के बाद धीरे धीरे परेशानी बढ़ती ही चली गई। मेरे पति इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे। दिन रात तैयारी में लगे रहने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। इससे मन बहुत दुखी रहने लगा। इधर 2 बार मैं गर्भवती हुई, किंतु दोनों बार बच्चे खराब हो गए। मैं इन सब बातों से बहुत टूट चुकी थी। मैं दिन रात रोया करती थी। इन्हीं दिनों मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरा वहां भी वही हाल था। मुझे दिन रात चिंतित देखकर मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे। शारदीय नवरात्रि नजदीक आ गई थी। तुलसीपुर के विधायक श्री कमलेश सिंह जी सब परिवार शांति कुंज जाने के लिए तैयार थे। मेरे चाचा जी, गुलजारी लाल, चाची तथा उनकी लड़की भी
साथ जा रहे थे। मेरे पिताजी से चाचा जी ने कहा कि एक सीट खाली है, अगर कोई चलना चाहे तो शांति कुंज जा सकता है। चाचा जी की बातों को सुनकर मेरे पिताजी ने कहा कि किसी को क्यों, नीरू को ले जाओ। वह दामाद की सर्विस न मिलने और बच्चे की घटना से दिन रात रोती रहती है। शायद वहां जाने से उसका भाग्य संवर जाए। इस पर चाचा जी ने कहा कि क्या बात करते हो, सीट ना भी खाली होती तो भी हम उसको ले जाते। आप उसको भेज दीजिए, माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने मुझको यह बात बताई तो मेरे मन में आशा का संचार हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरे कष्ट ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैं नवरात्रि में शांति कुंज पहुंची। मैंने वहां 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लिया। मेरा अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके पश्चात मेरे चाचा जी मुझे लेकर माताजी के दर्शन हेतु पहुंचे। उन्हें देखकर माताजी बोली, कहो बेटा, कैसे हो? चाचा जी ने कहा, माताजी, मैं क्या बताऊं, अगर बच्चे दुखी हैं तो बाप कैसे सुखी रह सकता है? यह मेरे बड़े भैया की लड़की है, लेकिन उसे अपनी बेटी जैसा ही मानता हूँ। इसकी शादी के 3 साल हो गए। भाई साहब ने पढ़ाई देखकर बेटी की शादी कर दी थी, लेकिन दामाद को नौकरी आज तक नहीं मिली है और इसके 2 बच्चे भी खराब हो गए हैं, जिसके कारण यह बहुत परेशान रहती है। दामाद के लिए दुकान खुलवा दूं, क्या यह ठीक रहेगा? चाचा जी की बातें सुनकर मेरा सर सहलाते हुए माताजी कुछ क्षण शांत हो गई। उसके पश्चात बोली, गुलजारी, परेशान मत हो। दामाद की बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी और इसके 2-3 बच्चे भी होंगे। माताजी के मुख से उनकी वाणी सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ का आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। उस दिन बाद मेरे पति की कृषि विभाग में नौकरी लगी। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ। माँ के आशीर्वाद से मेरे 3 बच्चे भी हुए जो पूर्ण स्वस्थ हैं। इस घटना के बाद से मेरे ससुराल के लोगों को भी गुरुदेव माताजी के प्रति अनन्य श्रद्धा हो गई। आज हम सभी लोग गुरु कार्य में संलग्न हैं। गुरुदेव माताजी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। हम उनकी कृपा से अभिभूत हैं। जय गुरुदेव।